एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून काफी मेहरबान हो गया है। मौसम विभाग के अगले आदेश अनुसार कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में पिछले 3 से 4 दिनों से तेज बारिश का दौर के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यह बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। आईएमडी ने 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आईएमडी ने जारी किया है? दिल्ली में जैसे देखा जाए कि उमस बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन अब जो है काफी अच्छा बारिश का मौसम देखा जा रहा है। पूरी अपडेट आपसे चाहेंगे। जी, सही कह रही हैं कि सावन का महीना लगते ही पूरे देश भर में झमाझम जो बारिश हो रही है, भारी जो है बारिश हो रही है। यह कोई एक जगह का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अभी हो रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो मैदानी जो इलाके हैं, वो मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। घुटनों तक पानी, घरों में पानी, और निचले जो इलाके हैं, मैदानी भागों के जो निचले इलाके हैं, उसमें भी पानी के बहाव से वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। और अभी इन 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे देश में जो है बादल बरस रहे हैं और बहुत भारी जो है बारिश हो रही है। इस कारण से कई जगहों पे आपको बाढ़ जैसे हालात भी दिखाई दे रहे हैं। खास करके अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पिछले कई घंटों से जो बारिश लगातार आ रही है, तो पूरा गुजरात, कोई एक गुजरात का कोई खास इलाका की हम बात अगर छोड़ भी दें तो पूरे गुजरात में लगभग कमोबेश इसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं कि घुटनों तक पानी है, बाढ़ जैसे हालात है। निचले जो जो जगह है वहां पानी भरा हुआ है। इससे वो जो लोग जो काफी कहना चाहिए मुश्किल हालात में जो रह रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर जो है मदद के लिए पहुंची है। सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि उनको राहत सामग्री तुरंत जो है उपलब्ध करवाई जाए। सामाजिक जो संगठन है वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर गुजरात की अगर बात करें तो वहां निश्चित रूप से हालात थोड़े खराब दिखाई दे रहे हैं। अगर अन्य देश के भागों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या और जो पूर्वी जो इलाके हो, वहां पर भी जो बारिश ने कहर बरपा रखा है और कमोबेश जो है सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, या घुटनों तक पानी है, या आप कह लो कि बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तो निचले स्तर जो मैदानी इलाके हैं, खास करके जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को माना जाता है, वहां पर भी बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। लिहाजा उन इलाकों में जहां पर भी निचले स्तर के जो निचले जो जो जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, वहां के जो हालात है वो थोड़े से तकलीफ दे जरूर बने हुए हैं। लेकिन हाँ, जो क्या न इस संदर्भ में जो जो काम करने वाली जो टीमें हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, सारे लोग अपनी तरफ से जो है इन राहत प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। बारिश की अगर बात करें तो बारिश पूरे देश में अभी जो एक दौर चला है वो जारी है और निश्चित रूप से हालात थोड़े से खराब दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, जो सहायता पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है सरकारी और सामाजिक स्तरों पर, वो जारी है। जी जी रमेश जी, जैसे देखा जाए कि अब बात पहाड़ी क्षेत्रों की भी कर ले तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी अभी इस दौरान भारी बारिश चल रही है। वहां पे भी जो है रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। उत्तराखंड या हिमाचल की बात कर ले, और ऐसे में भूस्खलन की जो खबरें हैं वह भी लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है? क्या कुछ मदद वहां पर रहने वाले लोगों को दी जा रही है? बिल्कुल सही कह रही हैं आपके। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो दो स्टेट हैं वो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी जो बारिश का जो कहर है उससे निश्चित रूप से खास करके सड़क मार्ग जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है। और आप उत्तराखंड के जो जो उत्तर की तरफ अगर आप बढ़ते हो, पहाड़ी इलाकों की ओर तरफ बढ़ते हो, तो वहाँ जो भूस्खलन की बात करो या पहाड़ जो टूट के गिर के सड़कों पर आने की जो दिक्कतें पैदा होती है, अमूमन वहाँ पर ये है समस्या। और
सरकार वहां पर जो प्रशासनिक इनका जो अमला होता है वो लगातार काम कर रहा है इस रूप में कि सड़कें जल्दी से खुल जाए। अगर कहीं लोग जमा हो गए हैं, कहीं लोग जो है ठहर गए हैं, उनको एक आने जाने की सुविधा मिल सके, तो सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी क्षमता के साथ में उन इलाकों में जहां कि सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं या भूस्खलन की जो घटनाएं ज्यादा हो रही है या पहाड़ टूट करके जो सड़कों के ऊपर जो मलबा बिखर जाता है, उन इलाकों में निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है और जितना जल्दी हो सकता है वहां पर जो है स्थितियां सामान्य बनाने में जो प्रयास कर रही है। खास करके अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो इस दिशा में प्रायोरिटी के साथ में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी प्रशासन जो है उन इलाकों में जहां कि पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो दिक्कतें पैदा हो रही है उनको ठीक करने का काम कर रही है। और जहां तक अगर मैदानी भागों की बात करें जहां बाढ़ ज्यादा आ रही है या पानी का जो भराव अधिक हो गया है, वहां पर भी सरकारें हो, एनडीआरएफ की टीमें हो या और जो सहयोगी जो संस्था सामाजिक जो संगठन है वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उन आपदा में जो ग्रसित लोग हैं उनको राहत तुरंत पहुंचाई जाए, उनका जो जीवन है वो एक सामान्य गति से हो। अभी पूरे देश की अगर बात करें तो बरसात के कारण से जनजीवन जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो सरकारें हो, सामाजिक संगठन हो, वो निश्चित रूप से काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय में ही इन सारी जो विपरीत परिस्थितियां हो रही है उन पर काबू पा लिया जाएगा। जी रमेश जी, बात राजस्थान की भी कर ले तो राजस्थान में भी अभी मौसम ठीक चल रहा है और ऐसे में बरसात भी हो रही है तो कहीं जो है नहीं भी हो रही है और उमस भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। और ऐसे में किसानों की क्या स्थिति इस दौरान देखी जा रही है, क्योंकि बाहर जो है सब्जियों में के दामों में जो है काफी इजाफा देखा जा रहा है। किसानों की अगर बात करें तो ये जो बरसात है और सावन के महीने की बात करते हैं, क्यों कि यह जो पूरा जो 4 महीने का जो एक मौसमी परिवर्तन की बात है, तो निश्चित रूप से किसान इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अच्छी बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो जमाना ठीक होगा। वो तो इस उम्मीद में बैठते हैं। तो निश्चित रूप से, और ये कहा भी जाता है कि खेती किसानी जो है वो बरसात पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है। मौसम अगर अच्छा होता है, बरसात अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से खेत धन धान्य से भरपूर होते हैं। खेत खलिहान में जो एक अच्छी पैदावार दिखाई देती है, तो ये पूरा एक चक्र है। आप इसको बरसात से या मौसम से जोड़ करके अगर देखते हैं तो ठीक नहीं लगता भी होगा, लेकिन इसके साथ में जो और जो चीजें ऐड ऑन होती है, जिसमें इकोनॉमिक की भी बात कर लेते हैं, सामाजिक जीवन स्तर की भी बात कर लें, तो ये सारी चीजें अच्छी बरसात के ऊपर निर्भर करती है। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ की अगर बात की है तो राजस्थान में भी जो सावन जो लगा है वो ठीक गति से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी होने के बाद में थोड़ा सा जो विलंब आता है कुछ दिनों का, जो उसके बाद में फिर बरसात होती है। तो अभी जो है राजस्थान के ऊपर भी एक जो चक्र जो चलता है उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, खास करके पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि 2-4 दिन में राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात होगी। खास करके अगर पश्चिमी राजस्थान की, वैसे भी माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश होती है, लेकिन इस बार अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान में जो मौसम जो चल रहा है, मानसून जो चल रहा है, वो अभी सही दिशा में चल रहा है। और किसानों की आपने जो सवाल किया था वो भी फायदा ही हो रहा है उनको। अच्छी बरसात, अच्छी खेती किसानी के संकेत होते हैं, लिहाजा वो भी बहुत खुश है। गांवों में आप देखिए जाके कि जो फसलें हैं, कॉपले हैं, वो फूट करके बाहर आने लगी है, हरियाली चारों तरफ से है। तो उन हरियाली को देखकर, फसल की उपज को बढ़ता देख करके किसान भी बहुत खुश है इसको, सारी चीजों को देख के।
जी रमेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारी बरसात हो रही है तो रास्ते भी जिस तरीके से जाम हो रहे हैं, पानी जगह जगह भर रहा है, जो निचले इलाके हैं वहां पर भी जो है पानी की स्थिति काफी ऐसी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जमीन भी धंस रही है, क्योंकि जो प्रशासन जिस तरीके से कह रहा था कि तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं पुल भी ढह रहे हैं, तो किसी के घर ढह रहे हैं, तो कहीं जमीन धंस रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन ने इसी भारी बारिश को देखते हुए क्या कोई तैयारी उनकी तरफ से नहीं की गई थी पहले? पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिस तरह की जो इस बारिश में, ये तो अभी बारिश की शुरुआत है, ये सावन अभी लगा ही है, और ये जो बरसात की शुरुआती बरसात के दौर में अगर इस तरह की जो आपने जो सवाल किया वो अगर दिक्कतें सामने आती है तो सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर रखता है। सत्ता पर भी सवाल उठते हैं कि वो इस दिशा में क्या कर रहा है। जगह जगह पर, मतलब ये तो शहरों की अगर बात करो तो शहरों के विकास की कल्पना वो एक अलग तरह की चलती है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए जाए तो कहीं कोई दिक्कतें होती नहीं है। लेकिन जब आप घुटनों तक अगर पानी एक ही बरसात में, पहली ही बरसात में घुटनों तक अगर पानी आप महसूस करते हो तो दिल और दिमाग में आता है कि शासन प्रशासन उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। ये कोई एक शहर की या एक गांव की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आप देखिए ना कभी कि बॉम्बे में अगर बरसात में जनजीवन ठप हो जाता है, मेट्रो रुक जाती है, रेल सेवाएं प्रभावित होती है, या आप सड़कों के ऊपर आवागमन रुक जाता है, सड़कों पर 4-4, 5-5 फुट पानी बढ़ जाता है, शहरों में इस तरह की स्थितियां दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से ये सवालिया निशान सत्ता और जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उनके ऊपर भी आ जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, कि वो इन चीजों को ट्रेस आउट करके एक जो संस्थागत जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसमें क्यों नहीं वो ध्यान देते हैं। निश्चित रूप से सवाल है ये, और इससे लोग प्रभावित होते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो कई चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। सवाल है और उन सवाल को जो है जवाब भी उन्हीं लोगों के पास में है, उन्हीं को ही ढूंढना है। तो निश्चित रूप से जो बरसात के जो कहर और उससे जो जनजीवन प्रभावित होता है उन पर भी जो आपको निगाह देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि सड़कों पर पानी का जो जमाव है वो न हो, उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, ये सब जो चीजें हैं वो सरकार की संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। जी रमेश जी, मैं आखिरी चीज ये जानना चाहूंगी कि आईएमडी की ओर से आगे 3 से 4 दिन, अगले जो 3 से 4 दिन है, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? बारिश का जो मौसम विभाग जो अपना अलर्ट जारी कर रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, और खास करके अगर अब बात करते हैं तो एक तो गुजरात, एक आपका उत्तराखंड, एक आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जहां पर की मौसम विभाग जो है एक कहना चाहिए कि जो रेड और ऑरेंज जो अलर्ट है वो आपको एक संकेत में बता दिया जाता है कि यहाँ पर अच्छी बरसात होने वाली है या अच्छी से ज़्यादा बरसात होने वाली है। तो ये एक संकेत के रूप में मौसम विभाग जारी करता है, और उसमें कह रखा है कि आने वाले जो 24 और 48 घंटे हैं वो कई राज्यों में अच्छी बरसात और भारी बरसात देखने को मिलेगी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।